हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम जानेंगे सुपर स्ट्रेंथ के पीछे का विज्ञान। क्या हल्क जैसी सुपर पावर विज्ञान की नजरों से हासिल की जा सकती है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो क्यों? और आपको बहुत सारे फिजिक्स और बायोलॉजी से जुड़े कॉन्सेप्ट भी समझने को मिलेंगे, वो भी बिना बोर हुए। गामा रेडिएशन, इस वीडियो में ये नाम आप बहुत सुनोगे और इसके पीछे की फिजिक्स समझने से पहले ये जान लेते हैं कि हल्क से गामा रेडिएशन कैसे जुड़ा हुआ है। तो गामा रेडिएशन ही वो चीज थी जिसने हल्क को उसकी सुपर स्ट्रेंथ पकड़ा दी। जा बेटा खेल इससे। तो चलो समझते हैं हल्क और गामा रेडिएशन की केमिस्ट्री, ताकि आप सारी चीजों को कनेक्ट कर सको। ब्रूस बैनर एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट था और बढ़िया वाला था, जिसे जनरल रॉस ने यानी इस बुढ़ऊ ने नौकरी देकर कैप्टन अमेरिका वाला सुपर सोल्जर सीरम बनाने को कहा। वही सीरम जिसे लेकर शरीर से पिद्दू और दिल से शेर स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बना था। तो आगे की कहानी जानने से पहले जरा सुपर सीरम को समझते हैं। क्या विज्ञान की नजरों से इसे बनाना संभव है? और जानते हैं कि जब भी हम कोई ऐसी चीज अपने शरीर में डालते हैं जो उसकी क्षमताओं को बदल सकती है, तो हमारे शरीर के अंदर वो सुपर सीरम टाइप की दवा कौन सी कबड्डी खेलती है? देखो मार्वल वाले पूरे खिलाड़ी हैं, उन्होंने कभी भी ये ना बताया कि उन्होंने सुपर सीरम में कौन कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया है। अगर वो ये बता देते तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जानकार मार्वल वालों की ऐसी इज्जत उधेड़ते कि उनकी चीखें निकल जाती। पर मान लेते हैं कि आप बन गए हो धुआंधार वैज्ञानिक। बोले तो केमिस्ट्री से जुड़ी सारी किताबें चाट मारी हैं और आपने केमिकल XYZ को मिलाकर सुपर सीरम बना लिया। और अब आप चट्टान सा मजबूत इरादा लेकर सुपर सीरम को अपने ही ऊपर टेस्ट करने जा रहे हो। इंजेक्शन भर के तैयार कर लिया है और अब आप उसे अपने पिच्छू में घुसाने ही वाले हो। तो रुक जाओ वहीं पर, रुक जाओ। सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने से कुछ ना होगा, बायोलॉजी ना पढ़ी तो अर्थी उठ जाएगी। रख दो इंजेक्शन नीचे, लगाने के बारे में सोचना भी मत, उसकी तरफ देखना भी मत। देखो एक चीज तो पक्की है, इस सुपर सीरम में कोई एक केमिकल तो ना होगा, ये अच्छे खासे केमिकल्स का ब्लेंड यानी मिक्सचर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक केमिकल होता तो हमारा शरीर टेम्परेरी पावर्स आने के बाद इसकी केमिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के शरीर से बाहर फेंक देगा। तो आओ समझते हैं कि शरीर सुपर सीरम में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स के खिलाफ जंग का ढोल कैसे बजाता है। आपका शरीर आपको सुपर हीरो तो ना बनने देगा, लक्षण ठीक ना इसके। इंजेक्शन के द्वारा शरीर में डाला गया सुपर सीरम सीधा ब्लड स्ट्रीम, बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले कर दिया जाएगा, जहां से वो दिल, दिमाग, गुर्दे और लीवर का चक्कर लगाते हुए शरीर में बदलाव करते हुए केमिकल लोचा करेगा। और यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये अल्ट्रा सुपर फास्ट एक्टिंग सीरम है, जो शरीर में जाने के बाद टाइम खोटी करने के बजाय धुआंधार रफ्तार पर काम करने लग जाएगा। अब जैसे ही आपके शरीर की रक्षा प्रणाली को शरीर में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव का पता लगेगा, तो रक्षा प्रणाली इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सुपर सीरम की धरपकड़ में लग जाएगी और उसे पकड़कर उसकी गुद्दी को रगड़ते हुए उसके केमिकल को तोड़कर एक्सक्रीशन के रास्ते शरीर से बाहर फेंक देगी। इसे आप इस उदाहरण से समझो, जब हम पेन किलर खाते हैं तो दवा के मॉलिक्यूल दर्द का एहसास कराने वाली जगह पर जैसे सेल्स, नर्व एंडिंग और ब्रेन में जाकर खुद को जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से शरीर को दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है। लेकिन समय बीतने के साथ आपका शरीर इस बाहर से आए केमिकल को शरीर से बाहर फेंकने की तैयारी कर लेता है और इसे लीवर में तोड़कर किडनी की मदद से बाहर फेंक देता है। अब कोई दवा कितनी जल्दी शरीर पर असर करेगी या शरीर कितनी देर में उसे उठाकर बाहर फेंक देगा, ये बात लेने वाले की एज, जेंडर और दवा लेने के तरीके के अलावा और भी बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है। इसीलिए डॉक्टर कभी भी सबको बराबर डोज नहीं देते और कभी कभी तो एक ही बीमारी में सेम दवा भी नहीं देते, जिसमें सबसे मुश्किल है छोटे बच्चों को दवा की सही मात्रा का अंदाजा लगाना, क्योंकि उनका शरीर बहुत तेज रफ्तार पर बदलता है और दवा के केमिकल्स को तोड़ने वाले लीवर एंजाइम भी तेजी से घटते बढ़ते रहते हैं। लो जी, बोरिंग बायो खत्म, अब चलते हैं मुद्दे पर। तो जी सुपर सीरम से तो अकेले कुछ ना उखड़ने वाला, चाहे सुपर सीरम हो या सुपर डुपर सीरम हो, शरीर में लगे उर्जे पुर्जे शरीर में सुपर सीरम के जाते ही थोड़ी देर में ही सीरम की गुद्दी रगड़ देंगे। अब अगर ये बात मुझे समझ आ सकती है, जिसका बायो में बहुत हाथ टाइट था, तो भाई साहब ये बात टोनी स्टार्क के स्वर्गीय पिताजी और जीनियस साइंटिस्ट हार्वर्ड स्टार्क, एंटन वेनको और इब्राहिम अर्स्किन को भी पता होगी। उनकी ही तो रिसर्च से स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बना था। अब ये क्रांतिकारी लोग कौन हैं? देखो, हार्वर्ड स्टार्क जीनियस टोनी स्टार्क के पिताजी थे, जो एक सीक्रेट इंप्लोजन बॉम्ब पर काम कर रहे थे। जैसे एक्सप्लोजन बॉम्ब में फटने के बाद टुकड़े बाहर की तरफ उड़ते हैं, इंप्लोजन बॉम्ब में चीजें वैक्यूम के अंदर सिकुड़ जाती हैं। तो हार्वर्ड स्टार्क अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस के लिए एक इंप्लोजन बॉम्ब बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपने सोवियत यूनियन से भागे
वैज्ञानिक एंटोन वैनको को स्टार्क इंडस्ट्रीज में अपना बिजनेस और रिसर्च पार्टनर बना लिया और इन दोनों ने मिलकर निट्रामीन नाम का एक केमिकल तैयार किया। अब इसी समय के दौरान डॉक्टर इब्राहिम नाजी जर्मनी के लिए एक सुपर सोल्जर सीरम बना रहे थे, जिसके रिफाइन होने से पहले ही हाइड्रा को बनाने वाले जॉन स्मिथ ने उसे अपने ऊपर टेस्ट कर लिया। लेकिन क्योंकि सुपर सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं था, तो स्मिथ के शरीर में जाते ही इसने ऊट पटांग बदलाव करने शुरू कर दिए और स्मिथ रेड स्कल में बदल गया। अब डॉक्टर इब्राहिम अच्छे इंसान थे, तो वो भागकर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने हाइड्रा के खिलाफ सुपर सोल्जर्स तैयार करने के लिए अपने सीरम को बेहतर बना लिया। लेकिन डॉक्टर इब्राहिम को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि अकेले सुपर सीरम को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उन्होंने हार्वर्ड स्टार्क के साथ मिलकर इस पर रिसर्च शुरू कर दी और पाया कि हार्वर्ड स्टार्क और एंटन वैनको के द्वारा बनाया गया निट्रामीन एक अनोखे बीटा रेडिएशन को छोड़ता है और ये रेडिएशन सुपर सीरम के साथ मिलने पर शरीर में परमानेंट बदलाव कर सकता है, यानी जेनेटिक म्यूटेशन। तो सुपर सीरम के बॉडी में खत्म होने के बाद भी सुपर पावर्स खत्म नहीं होंगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टीव रोजर्स को इस मशीन में क्यों डाला गया था, जबकि सीरम तो इंजेक्शन से भी दिया जा सकता था। इस मशीन में निट्रामीन केमिकल से निकलने वाले रेडिएशन की स्टीव रोजर्स पर बरसात की गई थी, जिसकी वजह से सुपर सीरम स्टेबल हुआ था और ऐसे बना स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका। पर इन सब बातों का आपके सुपर सीरम या ब्रूस बैनर वाली हल्क की पावर से क्या लेना देना है? अरे रुको जरा, सब्र करो, सब बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कैसे हम सच में सुपर सीरम बना सकते हैं। और सच कहूं तो बनाकर टेस्ट भी कर लिया है और ये मेरा दावा नहीं है, बल्कि इसके ऊपर पूरे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। लेकिन इसकी टेस्टिंग अभी इंसानों पर नहीं की गई है। पर बड़ा सवाल ये है, क्या हमें इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? तो कैसे बनेगा यह सुपर सीरम जो सच में आपको लगभग हल्क जैसी पावर दे देगा? और ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।